प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग इसलिए हमने इस वक्त करनी है कि सर्दियों में पौधा डोरमेंट होता है और पौधा जो है ना वो अपनी खुराक जो है वो इकट्ठी करता रहता है। तमाम इकसाम के पौधे, जितने भी इकसाम के पौधे हैं, टिम्बर ट्री हैं या फ्रूट प्लांट हैं। मेन प्रूनिंग हमने क्यों नहीं की, ये देखिए हम यहाँ पे शाखों को काटते रहे और इनको हमने शुरू से जो है ना नहीं काटा, मुड़ से हमने बिल्कुल नहीं काटा। वो उसकी वजह ये है कि इस तने को जो है ना इन शाखों ने ताकत देनी होती है, इस तने को इन शाखों ने तैयार करना होता है। तो इन शाखों को हम जो है ना वो जब जल्दी कटाई कर देंगे, जल्दी प्रून कर देंगे, तो ये तना जो है वो पूरी तरह से समझ ले अपनी ताकत नहीं हासिल कर सकेगा। और इसकी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म। अल रज़ा फार्म से आज आपको एक अहम वीडियो बनाकर दिखाने और बताने जा रहे हैं कि आप दोस्त सवालात करते हैं फ़ोन कॉल वगैरह करके, तो मैं चाहता हूं कि एक वीडियो की शक्ल में आप सब दोस्त इस चीज़ को देख लें। करने हम जा रहे हैं कि जी सागवान की प्रूनिंग। मेरे पास आपने हथियार देख लिए, हथियार हम यूज़ करेंगे और प्रूनिंग करेंगे। हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि सागवान की प्रूनिंग किस वक्त करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इससे पहले आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए। आइए जी दोस्तों को दिखाएं कि हम सागवान की प्रूनिंग किस तरह करने जा रहे हैं और इस वक्त आज अक्टूबर के महीने में हम क्यों करने जा रहे हैं। वैसे तो ये करनी चाहिए नवंबर में, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की कॉलें आ रही हैं जिनको पहले हमने सागवान लगवाया हुआ था। वो दोस्त हमसे पूछते हैं कि कितनी प्रूनिंग करनी है, किस तरह करनी है। तो मैंने इज्तिमाई वीडियो बनाकर सबको जो है ना दिखाने का यही फैसला किया कि चले मैं आप अपने सागवान के जो पौधे उनकी प्रूनिंग अब भी कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने प्रूनिंग करनी है जी नवंबर के महीने में, नवंबर के 15, 20 और लास्ट नवंबर तक आपने प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग इसलिए हमने इस वक्त करनी है कि सर्दियों में पौधा डोरमेंट होता है और पौधा जो है ना वो अपनी खुराक जो है वो इकट्ठी करता रहता है। तमाम इकसाम के पौधे, जितने भी इकसाम के पौधे हैं, टिम्बर ट्री हैं या फ्रूट प्लांट हैं, वो सारे सर्दियों में अपनी खुराक इकट्ठी करते रहते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों में बढ़ोतरी करते हैं और गर्मियों में रुकते हैं। खैर, उनकी नेचर अलग होती है। तो आपको बताता चलो जी, सागवान हमारा जो मौजू है इसी पर हम ज़्यादा जो है ना वो बहस करते हैं, बात करते हैं। सर्दियों में ये अपनी खुराक इकट्ठी करता रहता है और डोरमेंट रहता है और फिर आगे जाके फरवरी मार्च में जो है ना ये इसकी शाखें निकलना शुरू होती हैं और ये फुटाव करता है और अपने अगले साल का, अपने अगले सीज़न का जो है ना सफ़र शुरू करता है। तो आज हमारे इन पौधों का सफ़र जो है ना वो हम समझ लेते हैं कि आज हम इस सीज़न का सफ़र इनका मुकम्मल हो गया, तो हम इनको आज प्रून करते हैं। आएंगे दोस्तों को ज़रा ये दिखाएं कि हमने इससे पहले मेन प्रूनिंग हमने क्यों नहीं की। ये देखिए हम यहाँ पे शाखों को काटते रहे और इनको हमने शुरू से जो है ना नहीं काटा, मुड़ से हमने बिल्कुल नहीं काटा। वो उसकी वजह ये है कि इस तने को जो है ना इन शाखों ने ताकत देनी होती है, इस तने को इन शाखों ने तैयार करना होता है। तो इन शाखों को हम जो है ना वो जब जल्दी कटाई कर देंगे, जल्दी प्रून कर देंगे, तो ये तना जो है वो पूरी तरह से समझ ले अपनी ताकत नहीं हासिल कर सकेगा और इसकी जो बढ़ोतरी है वो नहीं हो सकती पूरी तरह से। बहुत सारे दोस्त हैं जो सागवान को पहले साल में, मतलब दूसरे साल में जाते ही वो इसकी प्रूनिंग शुरू में, मतलब दूसरे सीजन के शुरू में कर देते हैं। जब शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं तब ऐसे बिल्कुल नहीं करना, हरगिज नहीं करना। उसकी वजह के सीजन के शुरू में जब आप इसकी छोटी शाखें, स्पोर्टिंग शूट से है ना वो आप काट देते हैं, तो फिर आपका पौधा बिल्कुल पतला सा रह जाता है और वो कहते हैं जी हमारे पौधे तो हैं ही पतले, सागवान ग्रोथ ही नहीं करता और ये फजूल है। जबकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये देखें हमने कब से ये शाखें छोड़ी हुई हैं, इसलिए छोड़ी हुई है। पौधा दूसरे साल के एंड में जा रहा है, इसकी तकरीबन 1 साल और 11 माह एज हो चुकी है। नवंबर में इसकी एज 2 साल पूरी हो जाएगी। 2 साल का ये पौधा है। मैं आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाता हूँ जी, इंची टेप से मैं बाकायदा आपको इसकी जो है ना वो मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये जो शाखें हैं मेन, इसकी जो इस सीजन की जो सपोर्ट करने वाली शाखें वो मैंने इसकी काट दी हैं। ये आप देखें, किसी ने कहा था कि इसकी जो लकड़ी होती है वो बिल्कुल मुरिंगा की तरह होती है। एक फैज अरबी साहब हैं जी, रहीम यार खान उनकी नर्सरी है, वो कहते हैं जी इनकी जो इसकी लकड़ी होती है वो मुरिंगा की तरह होती है जी, बिल्कुल कच्ची सी होती है। अब मैं काट रहा हूँ ना, मुझे पता है कि ये किस तरह मुरिंगा या
कितनी सख्त है या कितनी नरम है। तो आप दोस्त भी सागवान की लकड़ी काट के दिखाइएगा। तो खैर इससे अगली ब्रांचेज जो है ना वो हम काटने जा रहे हैं जी अपने इस लंबे वाले कटर से। ये आप देखें, सागवान है या कोई भी टिम्बर ट्री है, आपने उसकी जो शाखें हैं, हमने जब छिदराई करनी है पौधे को आपने देख लेना है। एक तो हमने मेन शाख जो है ना वो मेन जो हमें तने वाली हमारी होती है वो हमने नहीं काटनी। उसके अलावा हमने छोटी ब्रांचेस नहीं काटनी, जो छोटी बिल्कुल छोटी होती हैं नॉर्मल डेज में आजकल। और एक ऐसी शाखें होती है जो हमारी जो मेन तने को ख़राब कर रही होती है ना। मैं आपको अपना दूसरा पौधा दिखाऊंगा, वहाँ पे ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऊपर वाली शाख टूट गई है और मैंने फिर साइड वाली जो शाख उसको मेन करना है। अभी इंशाल्लाह वो अगले चंद सालों में हो जाएगा। तो ये हम इसकी जो प्रूनिंग है इस सीज़न वाली वो मुकम्मल करने जा रहे हैं। पहले साल सागवान की बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। 2 साल बाद आप देखें कि हमें क्या ज़रूरत है इसकी प्रूनिंग करने की, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। ये आप देखें जी, 3 हिस्से हमने इसकी प्रूनिंग कर देनी है। 3 हिस्से नॉर्मल डेज में आपने 3 हिस्से पौधे कर लेने हैं और 1 हिस्सा प्रूनिंग करनी है और 2 हिस्से छोड़ देना है। और जब सर्दियों में सीजन खत्म होने लगेगा तो हमने 3 हिस्से प्रूनिंग कर देनी है, चौथा हिस्सा इसका छोड़ देना है। तो ये सर्दियों में डॉर्मेंट रहेगा और डॉर्मेंसी के दौरान अपनी जो ताकत है वो हासिल करता रहेगा, खुराक हासिल करता रहेगा। तो हम इसको जो है ना वो देखेंगे कि ये जब सर्दियां खत्म होगी और अपना नया सीजन शुरू करेगा वो किस तरह ये स्पीडली ग्रो करता है। तो ये सागवान, अभी हम इसके ऊपर तो जा नहीं सकते, आप दोस्तों को बताएं इसकी हमने काफ़ी और 5-6 शाखें जो है ना वो काट देनी है। तो आप दोस्तों को सागवान की प्रूनिंग करके दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप दोस्त जो है ना वो इसकी आसानी से प्रूनिंग कर लें। अब आपको दिखाते हैं इसकी जो लपेट है वो कितनी हो चुकी है और इसका टाइम पीरियड आपको मैंने बता दिया है, 1 साल और 11 महीने का ये पौधा है। जी तो दोनों पौधों की हमने जहाँ तक अभी मुमकिन था वो मैंने कर दिया प्रूनिंग। इंशाल्लाह अगले जो है ना अगले माह नवंबर के आखिर में हम इसकी चंद शाखें और भी काटेंगे दोनों पौधों की। इंशाल्लाह एक स्टेम छोड़ेंगे ताकि सर्दी में जितनी भी ये खुराक जज़ब करेगा वो आगे अगले सीज़न में इसको काम आएगी। तो हम दिखाते हैं आप दोस्तों को इसकी जो डाया है इस वक्त हो चुका है, इंची टेप हमारे हाथ में है। मुड से हम देखते हैं जी इसकी कितना हो चुका है डाया। 13 इंच इसका डाया हो गया जी, मुड से 13 इंच। ये आप देखें जी 13 इंच इसका डाया हो गया जी मुड से। और ह्यूमन बॉडी पे आपको दिखाते हैं जी, ह्यूमन बॉडी पे ये देखें जी, ह्यूमन बॉडी पे इसका डाया हो चुका है जी 8.5 इंच। 8.5 इंच इसका डाया हो चुका है जी ह्यूमन बॉडी पर। और इस पौधे का भी सेम वही रिजल्ट है जी, ह्यूमन बॉडी पर इसका जी डाया हो चुका है 8.5 इंच, बराबर लगे हुए पौधे हैं जी। और इसका जो मुड से डाया है वो हो चुका है सर तकरीबन 1 फीट। ये 1 फीट हो गया जी इसका डाया। और उस पौधे का 13 इंच हमारा डाया था। तो आपको ये बताता चलूँ कि सागवान की ग्रोथ बतदरीज हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी जितनी भी स्टेजेस आएंगी, जितने भी इसके मराहल आएंगे, गाहे बगाहे मैं अपनी वीडियोस में ये शेयर करता रहूँगा। आप दोस्त मेरे इस चैनल के ज़रिए मेरी इसकी तमाम जितनी भी सागवान पर मालूमात दूँगा वो आप इस चैनल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। दीगर मेरी जो फॉरेस्ट की जो अचीवमेंट्स हैं, अपना गार्डन्स की अचीवमेंट्स हैं, बागात वगैरह हम जो लगाते करते हैं वो सारी आप इंशाल्लाह इस मेरे चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ, विज़िट कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए। इंशाल्लाह अल रज़ा फार्म्स आपको हमेशा मुस्तनद मालूमात देगा और कभी भी किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखेगा। आप दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों और जो हमने प्रूनिंग करनी है वो इस तरह से सफाई के साथ करनी है कि ये देखिए पिछले साल कहीं अर्ली में ये काटी गई टहनियाँ है, चांद देख। बिल्कुल सफाई के साथ आपने तना तैयार करना है, तने को तैयार करना है आपने, ताकि जो हमारी लकड़ी है वो सीधी रहे। हमें तकरीबन 20 फीट लकड़ी जो है ना वो सीधी चाहिए होती है।
ये जो शाखें आप देख रहे हैं, ये चांदक शाखें हम इंशाल्लाह नवंबर में इनकी कटाई कर देंगे। आप दोस्त आप देखते रहिए, हमारे जो वीडियोज़ हैं वो सारी इस चैनल पर बाकायदगी से आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।